जैसे आपको 106 का स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 106 में कितना जोड़ देना है 6, तो कितना हो जाएगा आपका 112। जैसे आपका 98 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर बोलो 0,4 आएगा। 98 में 2 कम कर देंगे तो 96 आएगा। जैसे आपको 65 का स्क्वायर करना है तो 25 और 36 में 6 जोड़िएगा ना तो 42। मजा आ गया। तो क्या 75 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है आपको समझाया गया था। 8 क्लास का ये चैप्टर है, वर्ग और वर्गमूल। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को वर्ग और वर्गमूल। अब देखिए वर्ग और वर्गमूल को पढ़ने से पहले कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है तो उसमें जो मेन टर्म लिखा होता है ना उसका अर्थ क्या होता है ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे हमने लिखा हुआ है स्क्वायर, अब स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। तो वर्ग का मतलब क्या होता है ये समझिए। वर्ग का अर्थ क्या है, वर्ग का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्क्वायर। अब स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, स्क्वायर का अर्थ होता है कि अगर आप किसी संख्या को ले रहे हैं, जैसे मानकर चलिए कि आपने किसी संख्या 2 को लिया, हमने किसी संख्या किसको लिया, 2 को लिया, और इसी संख्या से अगर गुना कर दे रहे हैं, जैसे 2 को 2 से ही गुना कर दे रहे हैं तो हमारा मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, 4। अगर 3 को लिए और 3 ही से गुना कर दिए तो मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, 9। तो अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो हमारा परिणाम आता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो हमारा प्रोडक्ट आता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे हम कहें कि 4 को 4 से गुना करने पर 16 आ रहा है तो हम कहेंगे कि यह 16 जो है यह किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 16 जो है वह किसका वर्ग है, 3 को 3 से गुना करने पर 9 आ रहा है तो हम कहेंगे कि 9 जो है वह किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। 2 को 2 से गुना करने पर अगर 4 आ रहा है तो हम इस 4 को क्या कहेंगे कि ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। वर्ग का जनरल मतलब समझे क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे जो परिणाम आएगा वह उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं जो 3 गुना 3 लिख रहे हो इसे हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर। क्या बोलेंगे यहाँ पे, 3 का क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 3 तो कितना आएगा, 9। यानी 3 का स्क्वायर 9 आया। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 3 का जो वर्ग आ रहा है वह कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। जनरल मतलब समझ रहे हो। जैसे मैं को कहूँगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे हम कहेंगे कि आपका 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का मतलब कितना गुना कितना, बोलो 4 गुना 4 तो कितना आएगा, बोलो 16 आएगा। जैसे हम तुमसे कहें कि 5 का स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होगा, 5 गुना 5 मतलब क्या आएगा, 25। समझ में आ रहा है बात ना। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना। जैसे हम कहें कि 6 का स्क्वायर, 6 का कौन चीज, स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 6 का वर्ग। 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ भाई, 6 का वर्ग। अब 6 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 6 के पावर 2 यानी कि कितना होगा, 6 गुना 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 36। जैसे हम तुमसे कहें 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 7 तो कितना होगा, बोलो 49। कितना हो जाएगा, 49। जैसे हम कहें कि 8 का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 8 यानी कितना हो जाएगा, 64। जैसे हम तुमसे पूछे 9 का स्क्वायर तो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, बोलो 81। जैसे हम तुमसे पूछे 10 का स्क्वायर तो इसका मतलब 10 गुना 10 कितना आ जाएगा, बताओ 100। समझ रहे बात को ना। तो इस प्रकार से स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, समझ रहे बात ना। जनरल अगर स्क्वायर की बात करें ना तो आपको कम से कम 1 से 20 तक आना चाहिए। 1 से लेके कितना तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए, 20 तक का स्क्वायर आना चाहिए आपको। तो 10 का स्क्वायर लिख दिया। अगर आपसे पूछे 11 का स्क्वायर कितना होगा तो बताओ, 11 गुना 11 मतलब कितना आता है, 121। कितना आता है, बोलो 191। जैसे हम तुमसे पूछे कि 12 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलो 12 गुना 12 कितना होता है, बताओ 144। 20 तक का आपको एकदम दिमाग पर रहना चाहिए। उसके बाद आगे का एकदम धांसू ट्रिक बताएंगे, आप तुरंत सेकंड में सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे हम आपसे पूछे 13 का स्क्वायर कितना आएगा, बोलो तो 13 गुना 13 मतलब कितना आएगा, बताओ 169। जैसे हम तुमसे पूछ दिए कि 14 का स्क्वायर था मतलब बोलो तो 14 गुना 14 तो कितना आएगा, बता दो जल्दी से 196। जैसे हम अगर आपसे पूछ दिए 15 का स्क्वायर, जल्दी बताइए 15 गुना 15 कितना आ जाएगा,
225। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 गुना 16 तो कितना हो जाएगा बच्चा, 256 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि बता दीजिए 17 का स्क्वायर कितना होगा, तो 17 गुना 17 ना, मतलब 200 कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। जैसे एग्जाम्पल में अभी और पूछे 20 तक आपको एकदम ध्यान पर रहना चाहिए, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे, एकदम कंफर्म देखते ही सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो 18 गुना 18 तो कितना हो जाएगा बोलो। जैसे 19 का स्क्वायर पूछ दिए तो 19 गुना 19 कितना हो जाएगा बोलो, 300। जैसे 20 का स्क्वायर पूछ दिए तो 20 गुना 20 यानी कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इतना तक का स्क्वायर पता है तो आप जनरल उसके बाद आराम से स्क्वायर किसी का भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात ना। इसमें किसी को दिक्कत, मिटाइए इसको। ठीक है, अब देखिए इस स्क्वायर की मदद से हम बड़े बड़ी संख्याओं का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। इन्हीं स्क्वायरों की मदद से 20 तक के जो स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, उस स्क्वायर की मदद से हम लोग बड़ा संख्या का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मानकर चलिए कि भविष्य में कोई कहे कि 104 का स्क्वायर निकालो, भविष्य में कोई कहे कि 105 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, भविष्य में कोई कहे कि 106 का स्क्वायर निकालो, तो कैसे निकालेंगे। एक तो जनरल मेथड आपको पता है कि जब 104 का स्क्वायर कह रहा है तो हमको 104 में 104 से गुना करना है, हमको 104 में 104 से गुना करना है। तो गुना करने पर क्या आएगा, तो हमको 104 में 104 से पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा तो 1 आएगा, 4 एकम 4 0 0 0 4 0 1 6 1 8 0 1 कितना आया, 10,816 आया, 10,816 आया। वैसे ही अगर कोई आपसे कहता है कि 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो कैसे करोगे बच्चों, इसको 105 में 105 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, करिएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 5 25 की 5 में 0 से गुना करिएगा, 0 हासिल 2 और 5 एकम 5 0 0 0 5 0 1 ये हो जाएगा 5 2 0 1 1 कितना आया बच्चा पार्टी, 11,025 कितना आ रहा है, 11,025। वैसे ही 106 का 106 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 36 36 और उसके बाद कितना है बच्चा पार्टी आपका 106 और इसमें जोड़ दीजिए 6 तो आपका 112 मतलब 11,236 आएगा। तुम सोच रहे हो कि सर आपने इतना आसानी से इसको कैसे किया बिना गुना किए, हम बता रहे हैं आपको। जैसे 106 में 106 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता तो 6 36 हो जाता, बोलो ये होता 3 फिर 6 एकम 6 0 0 0 6 0 1 6 3 6 6 12 0 0 1 और 1 देखो तो यही आया ना 11,236। अब ये कैसे हो रहा है इस चीज को समझिए, ध्यान से देखिएगा। इस चीज को समझने के लिए यहाँ 106 ही नहीं 107 का स्क्वायर 108 का स्क्वायर 109 का स्क्वायर ऐसे सबका कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपको 104 का स्क्वायर करना था बच्चा पार्टी, तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल ये करना है 4 का स्क्वायर निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। और उसके बाद आपको 104 में जिसका स्क्वायर निकाले थे उसको जोड़ देना है। 104 में किसका स्क्वायर निकाले थे 4 का, तो 104 और 4 कितना हो जाएगा 108। देखो यही आ रहा है ना। जैसे आपको 105 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर निकालिएगा तो 25 हो जाएगा और 105 में कितना जोड़ना है 5 तो ये हो जाएगा आपका 110। समझ रहे हो ना। जैसे आपको निकालना है 107 का स्क्वायर, मजा आ रहा है तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो, 7 का स्क्वायर 49 और 107 में कितना जोड़ देना है 7 ही तो जोड़ देना है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ 114। जैसे आपको 106 का स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 106 में कितना जोड़ देना है 6 तो कितना हो जाएगा आपका 112। मजा आ रहा है सबको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए अब मान के चलिए आपको 108 का स्क्वायर निकाला है, कितना आएगा सोच समझ के बताओ। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 108 में कितना जोड़ देना है 8 तो ये हो जाएगा आपका 116। समझ रहे बात नहीं, 11,664। जैसे आपको 109 में 109 से गुना करना है, मतलब कि 109 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 109 में 9 जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा 118। मजा आ रहा है। ये कितना है 100 से ज्यादा वाला संख्या का निकाल रहे हैं कि 100 से कम वाला संख्या का निकाल रहे हैं, 100 से ज्यादा वाला संख्या का निकाल रहे हैं। जैसे आपको मानकर चलिए कि 110 का स्क्वायर आपको निकाल दिए, अब समझिए कि आपको निकालना है 111 का स्क्वायर।
ये सारे रूल पे काम करेगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, एक तो वैसा का स्क्वायर आपको पता है, एक 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 हो तो कैसे लिखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 2 1, 3 2 1, ऐसा होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। तो आपको ये ट्रिक भी पता है। तो सिंपली आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इसको कवर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात ना? समझ में आ रहा है ना? जैसे आपको 1 1 1 1 1 इसका स्क्वायर निकालना है, ऐसा का स्क्वायर निकालना है, तो कितने 1 है, 1 2 3 4 5, तो 5 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, फिर पीछे आते जाइए 2 1। बोलिए, बात समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बात? किसी को कोई प्रॉब्लम है? जैसे मानकर चलिए कि यही 111 का ही स्क्वायर निकालना था, तो कैसे निकालते? पहले 11 का स्क्वायर कर लेते। पहले कितना में स्क्वायर कर लेते? 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 121, 121। फिर 111 में 11 जोड़ देते, जैसा यहाँ कर रहे थे। 4 का स्क्वायर 100 रहता है, 104 में 4 जोड़ते थे। 11 का स्क्वायर 121, फिर 111 में कितना जोड़ेंगे? बोलो 11 जोड़ेंगे ना। तो कितना आएगा यह बता दो जल्दी से मेरे को, समझिए। जैसे कि 11 का स्क्वायर आप उन लोगों का आया 121, 11 का स्क्वायर कितना आया? 121। तो 111 है, तो 111 में जोड़ेंगे ना जी हम लोग, कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे ना। तो कितना आ जाएगा? इसका भी कितना मान आएगा आपका? 122 आएगा। 122 नहीं ना आएगा जी, 111 में 11 जोड़े हैं, 123 थोड़ी आएगा। 11 का स्क्वायर 121, और फिर 111 में कितना जोड़ना है हम लोगों को? जैसे 107 का स्क्वायर निकालना था, 7 7 49, तो 107 में 7 जोड़ रहे थे, तो 114 हो जा रहा है ना। वैसे यहीं पे सेम टाइप तो यहीं भी, यहाँ भी करना है ना। तो 11 का स्क्वायर आप उन लोगों का आ जाएगा 121, और फिर 111 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 2 11, 122 आएगा ना। 122 एक हासिल रहेगा ना। सॉरी, दो ही डिजिट में आपको लिखना है यहाँ पे, जैसे ध्यान से समझिए। जैसे 111 का है, हम 2 ही डिजिट में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? 2 ही डिजिट में लिख रहे हैं ना। तो 111 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है ना। तो 2 ही डिजिट में लिखे हैं तो 21 लिख देंगे, हासिल एक रहेगा। और फिर 111 में 1 जोड़ेंगे तो 12, फिर 11 भी जोड़ेंगे ना। तो ये हो जाएगा आपका 123। जैसे आपको 112 का स्क्वायर निकालना है, तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, हटा देंगे। तो फिर 112 में हमको 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 124 आएगा, एक हासिल था, तो ये कितना हो जाएगा? 125। आप करके देख सकते हैं। 112 में 112 से गुना करेगा तो इतना आ जाएगा। 112 में 112 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी के 4, 2 2 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2, 1 1, 4 4 2 2 4 1 5, 1 1 2 1। देखो तो है ना, 1 2 5 4 4। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को कोई डाउट? अब सपोज करो कि हमको 113 का स्क्वायर निकालना है बच्चा पार्टी, क्या आएगा? क्या आएगा? 13 का स्क्वायर 169 आएगा, 2 ही डिजिट में लेंगे। और फिर 113 में 13 जोड़ेंगे, 126 एक हासिल है, 127। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही आपको 114 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, 118 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर, ठीक है, 200 का स्क्वायर, क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ? आपका HW हुआ। कौन सी हुआ बच्चा? HW हुआ। मजा आ रहा है? मतलब 100 से हम लोग ज्यादा के स्क्वायर करना सीख चुके हैं। किसकी मदद से? 1 से 20 तक के स्क्वायर आ रहा है, तो उसकी मदद से। मजा आया? चलो अब एक और अजूबा चीज बताते हैं। इसको हम मिटा दें, इसको मिटा दें, मिटाए ना इसको, जबरदस्त मजा आएगा, एकदम धांसू ट्रिक है, समझे? आप इसको यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपका एकदम इजी हो जाएगा। डिलीट करें इसको? डिलीट कर देना। दिख रहा है ये सब कुछ? चलो डिलीट कर दें। अब देखिए नेक्स्ट। अब सपोज करिए कि आपको 100 का स्क्वायर निकालना है, तो ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है। 2 गो जीरो का स्क्वायर हम 4 गो जीरो ले लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 ही ना आएगा। अगर आपको 101 का स्क्वायर निकालना है तो कब क्या कीजिएगा? 102 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कीजिएगा? अब समझिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन डबल डिजिट में लेना है तो क्या हम 0 लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। फिर 101 में हम कितना जोड़ देंगे बच्चा पार्टी? 1 जोड़ेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका?
102 यानी 10,201 करके देखिए। 101 में 101 से करके देखिए। 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 आया। समझ में आ रहा है। फिर 102 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, क्या 4 देंगे कि 0 4 देंगे? और 102 में 2 जोड़ देंगे तो 104 आ जाएगा। मजा आ रहा है ना। फिर 103 का स्क्वायर करना है तो 3 तिया के 9 0 लगाएंगे और 103 में 3 जोड़ देंगे तो 106 आ जाएगा। फिर 104 का स्क्वायर है तो बता ही है यहाँ से तो डबल डिजिट में मिल ही रहा है हमको। 4 का स्क्वायर 16, 104 में 4 जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, मजा आ गया। किसी को कोई डाउट है? नहीं है। चलो अब 100 से कम वाला पे बातें करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? जैसे 99 का स्क्वायर है भाई, इसका मतलब है कि 99 में 99 से गुना करना है। 99 में कितना से गुना करना है? करके देखिए कितना आ रहा है। 99 से 9 81 1 9 81 और 8 हिलाओ मत ना इसको। 9 81 और 8 कितना हो जाएगा? 89 है ना। फिर 1 9 8 समझ रहे? 9 81 की 1 9 81 और 8 89। फिर वही सेम 1 9 1 10 9 8 17 1 18 8 1 9 कितना आ रहा है? 98 0 1 आ रहा है। 98 0 1 समझ रहे बात ना। इसका बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। वैसे ही अगर 98 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालिएगा? आप 98 में 98 से गुना करिएगा ना भाई साहब। हाँ तो 8 8 कितना हो जाएगा? 64। 9 8 72 72 अच्छा 6 ना कितना हो जाएगा? 78। हाँ फिर 9 8 72 के 2 9 9 81 और 7 कितना हो जाएगा? 88। 4 8 2 10 8 7 15 116 8 1 9 कितना आ रहा है? 96 0 4 ना कितना आ रहा है बच्चा आपका? अब ये सर कैसे मतलब ये तो आप गुना कर रहे हैं, इतना तो हमको भी आता है, लेकिन इसको ट्रिक से कैसे चले? देखो ट्रिक से कैसे चलना है बच्चा पार्टी। ये 99 का स्क्वायर है, बोलो 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? तो 1 का स्क्वायर निकाल दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना आएगा, लेकिन डबल डिजिट में लिखना है तो 0 1 लिखेंगे। जब 0 1 लिखेंगे ना। अब यहाँ पे उस टाइम क्या करते थे? 100 से ज्यादा रहता था तो जिसका स्क्वायर निकालते थे उसको जोड़ते थे। जैसे 104 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 4 4 का 16 और 104 में 4 जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 100 से कम ना है, एगो कम ना है, तो यहाँ घटाएंगे तो 99 में से 1 घटाएंगे तो 98 आएगा। समझ रहे बात ना। जैसे आपका 98 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर बोलो 0 4 आएगा। 98 में 2 कम कर देंगे तो 96 आएगा। क्या आ रहा है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे आपको मान के चलिए 99 का स्क्वायर, 99 तो कर दिया आप, 97 का स्क्वायर करना है। बोलो जल्दी से जल्दी कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी? 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 97 में से 3 कम है तो कितना आ जाएगा? बोलो 94। खूब मजा आ रहा है कि कम आ रहा है? खूब मजा आ रहा है ना। जैसे 96 का स्क्वायर निकालना है, 4 गो कम है तो 4 चौका 16, 4 चौका 96 में से 4 कम करिएगा तो 92। अच्छा लगा। जैसे 95 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर बोलो कितना? 25। अब 95 5 कम 100 से कम है तो 90 25। जैसे आपको 94 का स्क्वायर निकालना है, 6 कम है, 6 36, 94 में से 6 कम कर दीजिएगा 88। जैसे आपको मान के चलिए 84 का स्क्वायर निकालना है, कितना का स्क्वायर निकालना है? चाहे पहले 93 का स्क्वायर निकालिए। 93 का स्क्वायर निकालना है तो कितना आ जाएगा बताइए? 93 का तो निकाल दिए है ना? नहीं 7 को कम है ना। 7 49 7 और 93 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा बता दीजिए मेरे को? 93 में से 7 घटाइएगा ना तो कितना आएगा बताइए? 86 आएगा। 86 49। मजा आ रहा है? वैसे ही आप 92 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर क्या कर सकते हैं? 89 का स्क्वायर कर सकते हैं, 88 का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल मेथड से नहीं, आपको डिटेल मेथड से भी बनाना है, जैसे गुना करके भी आपको बनाना है। खूब मजा आया? बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट? डिलीट कर दें? चलो वेरी गुड। अब समझिए कि लास्ट में 5 रहे तो उसका स्क्वायर कैसे करें। जैसे मान के चलिए 5 का स्क्वायर है तो 25 आएगा। 15 का स्क्वायर है तो 200 कितना आता है? 25। 25 का स्क्वायर है तो कितना आता है? 625। 35 का स्क्वायर तब कितना आएगा? तब तो गड़बड़ा जाएगा कि किसको नहीं याद किए हैं हम। तो देखिए कैसे कैसे बातें कैसे हो रही है। जैसे 50 25 25 समझ रहे बात ना। और सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है आपको। किसका स्क्वायर करना है? इसका स्क्वायर कर देना है
किसका स्क्वायर करना है? इसका स्क्वायर कर देना है, जो यहाँ है वो जोड़ देना है। जैसे 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, और यहाँ 1 है तो 1 जोड़िएगा तो 2 आएगा, यहाँ 2 लिख देना। जैसे 5 25, इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 2 है तो 4 और 2 6। मजा आया? जैसे 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9 और 3 जोड़िएगा ना तो 12 25 हुआ। जैसे आपका 45 का स्क्वायर करना है तो 50 25 सिंपली 4 4 का 16 4 ना 20। जैसे 55 का स्क्वायर करना है तो 50 25 और फिर 50 25 और 5 ना तो ये 30 हो जाएगा ना, 30 25। जैसे आपको 65 का स्क्वायर करना है तो 50 25 और 6 36 में 6 जोड़िएगा ना तो 42। मजा आ गया? तो क्या आप 75 का स्क्वायर कर सकते हैं, 85 का स्क्वायर कर सकते हैं, 95 का स्क्वायर कर सकते हैं, 115 का स्क्वायर कर सकते हैं? कैसे करेंगे बताइए 115 का स्क्वायर? 50 25 11 11 121 होता है। 121 में यहाँ वाला जोड़ना है ना, कितना जोड़ेंगे? 11 ना, तो 121 में 11 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 132 ना। करके देख सकते हैं, 115 में 115 से गुना करके देख सकते हैं आएगा 50 25, 5 और 2 7 और 5 ना, 5 1 1 5 1 1 5 7 5 12 5 5 10 1 11 1 1 2 1 3 और 1 5 5 10 11 1 12 ना हो जाएगा। देखो तो सेम आ रहा। मजा आया? किसी को डाउट? तो क्या आप ये कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं? अब बता दो तनी से 125 का स्क्वायर कितना आएगा? 50 अब 12 12 144, 144 में कितना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 156। तो क्या आप 135 का स्क्वायर कर सकते हैं? 145 का स्क्वायर कर सकते हैं? किसी को कोई डाउट? क्या आप 155 का स्क्वायर कर सकते हैं? बोलो जल्दी जल्दी। 155 का स्क्वायर कर सकते हैं? 165 का, 175 का, 185 का, 195 का बन जाएगा। क्या आप 205 का स्क्वायर कर सकते हैं? कर सकते हैं। 50 कितना हो जाएगा? 25 50 अब 20 20 हमारा 400, 400 में कितना जोड़ेंगे? 20, तो ये 420 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? जो हम होमवर्क में दे दिया आप वो कर सकते हैं ना, जो छोड़े हैं ये फिर ये। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो ये सारा का सारा आपका होमवर्क है, कर लेना है, ठीक है ना? वीडियो से